नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी विद ऋषि में स्वागत है। मैं हूं रितेश। आज हम लोग शेड्यूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। शेड्यूल्स का हिंदी मतलब होता है अनुसूचियाँ। हम लोग शेड्यूल्स के बारे में आगे चर्चा करें, उसको समझें। उससे पहले एक शायरी को कोट करते हैं जो मेरी सबसे पसंदीदा मानी जाती है। आज के दौर में इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत भी है और सबसे बड़ी आवश्यकता भी है। एक शायर है, वो लिखते हैं, ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं। ये बहुत ही फेमस शायरी है। अब हम समझते हैं शेड्यूल्स के बारे में कि शेड्यूल्स होता क्या है। शेड्यूल्स का हिंदी मतलब होता है अनुसूचियाँ। जैसे एक एग्जांपल को लेकर समझते हैं। जैसे आप कोई बुक लाते हैं पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले आप उस बुक के इंडेक्स को खोलते हैं कि इस बुक में जो चैप्टर्स हैं उस किस चैप्टर के बारे में बात की गई है, जो अगला चैप्टर है उसमें किस बारे में चर्चा की गई है, उसका विषय क्या है, उसमें क्या लिखा गया है, ये सब समझते हैं। वही सेम कंडीशंस, वही सेम का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स का होता है। शेड्यूल्स में बताया जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस शेड्यूल्स में किस बारे में चर्चा की गई है, आगे इसमें इसके अधिकार क्षेत्र में कौन से विषय आते हैं, कौन से विषय इसमें क्षेत्र में नहीं आते हैं। यही काम हमारा शेड्यूल्स का होता है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। अब हम एक एक शेड्यूल्स को समझते हैं। उससे पहले हम ये समझेंगे कि शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अस्तित्व में कैसे आया। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था तब हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। आज हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अब हम एक एक करके समझते हैं कि जो शेड्यूल्स है क्या कहता है। पहले से लेकर 12 शेड्यूल, मतलब पहला से लेकर 12वें तक के शेड्यूल्स को समझेंगे कि कौन सा शेड्यूल्स क्या कहता है। जो पहला शेड्यूल है बोलता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, यानी जो पहला शेड्यूल है बोलता है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करता है। यानी हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके बारे में बात करता है। जो दूसरी शेड्यूल है वो बोलता है सैलरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, यानी जो तनख्वाह होती है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की, उसके बारे में बात करता है। किसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की, यानी कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एमपी एमएलए यानी सांसद विधायक होते हैं, लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन, उनके सैलरीज के बारे में बात करता है। जो तीसरा शेड्यूल है वो बोलता है फॉर्म्स ऑफ ऑथ, यानी शपथ के बारे में। किसके शपथ के बारे में, एमपी एमएलए यानी सांसद विधायक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश, उन सबके शपथ के बारे में बात करता है। जो चौथा शेड्यूल है बोलता है सीट एलोकेशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट क्या है, यानी राज्यसभा, यानी जो उसके मेंबर्स हैं राज्यसभा में कैसे जाएंगे, उनका चुनाव कैसे होगा, उनका सीट बंटवारा कैसे होगा, ये 4th शेड्यूल में बताया गया है। जो 5वां शेड्यूल है बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, यानी जो जनजातीय प्रदेश है उनके प्रशासन के बारे में 5th शेड्यूल में बात की गई, यानी उनका प्रशासन कैसे चलेगा। जो 6वां शेड्यूल है बोलता है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, यानी जो प्रमुख जनजातीय प्रदेश हैं उनके बारे में। कौन कौन से प्रमुख जनजातीय प्रदेश हैं, जैसे त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, वेस्ट बंगाल के कुछ जनजातीय प्रदेश, उसके बारे में बात करता है। जो 7th शेड्यूल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, यानी कौन से विषय यूनियन लिस्ट में आएंगे, कौन से विषय स्टेट लिस्ट में आएंगे और कौन से विषय कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगे, उनके बारे में बताया जाता है। यूनियन लिस्ट में कौन कौन से विषय आते हैं, जैसे फॉरेन पॉलिसी, हमारे देश की विदेश नीति कैसी होगी, इसको कौन निर्धारित करेगा, इसको यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करेगी। सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, परमाणु समझौते के बारे में, इस सब पे कानून बनाना सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। स्टेट लिस्ट के विषय में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जैसे जेल आ गया, लोकल गवर्नमेंट आ गई, आपका एग्रीकल्चर आ गया, इस सब के विषय में स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। अब हम कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट वो होता है जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों कानून बना सकते हैं। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं। अब हम लोग 8th शेड्यूल की बात करते हैं। 8th शेड्यूल में हम लोग भाषा का जिक्र किया है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषा हैं, उसका जिक्र किया गया है। जो 9th शेड्यूल है बोलता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन, यानी हमारे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो हमारी सरकार है 3 लोगों से मिलकर बनती है, यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और जुडिशरी का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। कैसे ज़्यादा हो जाता है, जैसे इसका एक प्रमुख कार्य है जुडिशियल रिव्यू, यानी जो कानून बनती है संसद के द्वारा उसका व्याख्या करना, यानी उसका जुडिशियल रिव्यू करना भी होता है। यानी और इसका जो 9th शेड्यूल है इसमें जुडिशियल रिव्यू उसको बाहर कर दिया गया है। यानी जैसे मान लीजिए ये पब्लिक वेलफेयर की बात करता है बेसिकली। जैसे मान लीजिए एक रोड बनानी है, रोड कैसे बनेगी, जब जमीन से रोड बनेगी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रोड नहीं दे रहा है, मतलब जमीन नहीं दे रहा है, तो रोड कैसे बनेगी, और वो कहता है कि हमारे अधिकार का हनन हो रहा है, तो कोर्ट जाएगा, तो कोर्ट इससे मना कर देगी, यानी कह देगी कि हम इस पर न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते क्योंकि ये विषय क्योंकि आपकी वेलफेयर की बात हो रही है। अगर रोड नहीं बनेगा तो आप लोग चलेंगे कैसे, बेसिकली इसके बारे में बात करता है। जो 10th शेड्यूल है बोलता है एंटी डिफेक्शन ऑफ लॉ, यानी दल बदल कानून। जैसे मान लीजिए आप किसी पार्टी को पसंद करते हैं, जैसे मान लीजिए आप बीजेपी को पसंद करते हैं, बीजेपी को पसंद करते हैं, तो आप उसके मेंबर्स को, आप उसके प्रतिनिधि को चुनाव करते हैं। अब वो चुनाव तो आपने बीजेपी को पसंद करके दिया है, और वो जीतने के बाद वो किसी और पार्टी को यानी कांग्रेस को ज्वाइन कर ले या किसी और पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे ना। तो यही कानून, तो ये 10th शेड्यूल कहता है एंटी डिफेक्शन ऑफ लॉ, यानी जो प्रतिनिधि धोखा देगा या दल बदल कर लेगा
तो उसको अयोग्य ठहराएगा, ये इसके बारे में बात किया गया है। जो 11 शेड्यूल है बोलता है पावर अथॉरिटी ऑफ पंचायत, यानी हमारा जो पंचायत है, जैसे जो लोकल गवर्नमेंट होती है ग्राम पंचायत, उसके संगठन उसकी शक्तियों के बारे में बात करता है। जो 12 शेड्यूल है बोलता है पावर अथॉरिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटीज। म्यूनसिपैलिटीज का जो जिक्र होता है, इसका जो अधिकार क्षेत्र है थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि जैसे जो 11 शेड्यूल में आप बताया था पंचायत का अधिकार क्षेत्र छोटा होता है, और वहीं जो 12 शेड्यूल है ये पावर अथॉरिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटीज, इसका अधिकार क्षेत्र बड़ा होता है, क्योंकि ये शहरी क्षेत्रों के लिए आता है। क्योंकि शहरी क्षेत्र काफी बड़ा होता है तो उसके अधिकार क्षेत्र में अधिक से अधिक चीजें आती हैं और इसके बारे में बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।